अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन एक लिहाज से बड़ा अहम है क्योंकि इसमें एक न्यू टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और हमें ये टेक्निक सीखनी भी है क्योंकि ये टेक्निक्स आगे चलकर भी बहुत सारी जगहों पे बारहा इस्तेमाल होती है। एक्चुअली ये एक थ्योरम है, तो थ्योरम तो आपने पढ़ ही लिया होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा इसको। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। तो ये थ्योरम है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी ये एक ऐसा रिज़ल्ट है कि वैसे तो हमारे पास लिमिट के जितने क्वेश्चन आ रहे थे, पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया है, हम तो उसमें लिमिट x की जगह वैल्यू पुट करते थे और अगर वो 0/0 फॉर्म बनती थी तो हम क्या करते थे, हम उसको फैक्टराइज कर लेते थे, रैशनलाइज कर लेते थे ताकि 0/0 फॉर्म बदल जाए और उसके बाद हम लिमिट पुट कर देते थे। एक्चुअली इस क्वेश्चन का भी हाल तो वही है कि अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो देखें साइन 0 का जवाब 0 होता है और नीचे भी x है तो नीचे भी 0 हो जाएगा x की जगह, तो 0/0 जवाब आता है। तो अब इसके ऊपर कोई ना कोई टेक्निक्स लगनी है, कोई ऐसी टेक्निक्स तो लगाएंगे। अब फैक्टराइज इसको कर नहीं सकते, बज़ाहिरन हमें नज़र नहीं आ रहा, रैशनलाइज भी इसको नहीं कर सकते। तो अब इसको कैसे चेक करें? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि ये कैसे वैल्यू देगा लिमिट की। बज़ाहिरन तो ये 0/0 फॉर्म बना रहा है और हमें पता है हर 0/0 फॉर्म के अंदर कोई ना कोई आंसर छुपा होता है। तो इसको मैं आपको एक ग्राफिकल तरीके से समझाता हूँ कि ये जो थ्योरम बना रखा है और इसका आंसर हम बताते हैं कि जब भी साइन x/x आएगा और x अप्रोचेस टू 0 यानी ये 0/0 फॉर्म बनाएगा, इसका हमेशा आंसर 1 कैसे आता है। ये मेरे पास एक ग्राफ है। ग्राफ मैंने ड्रा इस तरह किया है कि ये ब्लैक लाइन से x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा कर लिया गया। अच्छा, उसके बाद एक ग्राफ में बारहा पिछली एक्सरसाइजों में ड्रा करता आया हूँ, f(x) = x। ये f(x) = x वाला ग्राफ हमेशा ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह सीधा बनता है। ये मैंने ग्रीन लाइन से बनाया है। अच्छा, ये इसका ओरिजिन है, सेंटर है। फिर मैंने साइन x का ग्राफ भी बना दिया। वो भी आपने शुरू वाले लेक्चर में देख रखा है कि साइन x का ग्राफ इस तरह बनता है, ये ऑरेंज लाइन से जा रहा है। और साथ ही एक और रिज़ल्ट शो करवाने के लिए मैंने tan x का ग्राफ भी बना दिया। वो भी मैंने पीछे बनाना सिखा रखा है, तो आपने देखा, आपको याद होगा कि tan x का ग्राफ इस तरह होता है। ये एक मेरे पास लाइन है जामुनी कलर की, इसके ज़रिए मैंने कर दिया इसको। अब देखना ये है कि ये sin x/x 1 कैसे आता है। ये मेरा मेन पॉइंट है। इसको समझने के लिए आप ग्राफ पे नज़र दौड़ाएं कि हम क्या रहे हैं। पहले हम ये कह रहे हैं कि x अप्रोचेस टू 0। x से क्या मुराद है? x से मुराद ये वाली लाइन है मेरी, x अप्रोचेस टू 0। और इधर हम ग्राफ पे नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास ये x एक्सिस की लाइन है और ये वाली y एक्सिस की लाइन है। अच्छा, x अप्रोचेस टू 0 ये कह रहा है कि ये 0 तो सेंटर में है और x वाली लाइन पे वो कहता है कि आपने 0 के करीब तर आना है। यानी देखना हम ये चाहते हैं कि जब हम ये x वाली जो लाइन है इसके पॉइंट्स 0 के करीब तर लाएंगे तो ज़रा y का जवाब क्या आएगा। यानी उस वक्त साइन x का जवाब क्या आएगा जब हम x को छोटे से छोटा कर देंगे। अच्छा, हमें ग्राफ बता रहा है कि जब आप x को छोटे से छोटा करेंगे तो जो इस फंक्शन का जवाब होगा वो भी छोटे से छोटा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ बता रहा है कि जो इधर आप वापस आएंगे ग्राफ भी वापस आ रहा है। और आप देखें ग्राफ जो हम इधर x को आगे लेकर जाते हैं, इस तरह हम आगे लेकर आ रहे हैं, 0 के करीब आ रहे हैं, ग्राफ भी 0 के करीब आ रहा है। और जैसे ही हम 0 पे पहुँचेंगे ग्राफ भी 0 पे पहुँचता है और जब हम 0 से आगे निकलते हैं ग्राफ नीचे निकल जाता है। लेकिन एक बात यहाँ से कंफर्म हो रही है कि जैसे जैसे हम 0 के करीब पहुँच रहे हैं ग्राफ भी ऊपर से 0 की तरफ ही आ रहा है। और ग्राफ चूँकि साइन x है, इसका मतलब जो हम 0 के करीब होंगे साइन x का जवाब भी 0 के करीब होता चला जाएगा। और जब हम बहुत ज़्यादा 0 के करीब होंगे ना आगे, तो उस वक्त साइन का जवाब भी 0 के बहुत करीब हो चुका होगा। और एक ऐसा टाइम आएगा, हम कहते हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये वाली x की वैल्यू जो 0 के बहुत करीब होगी और ऊपर से ग्राफ की वैल्यू ये दोनों सेम हो जाएंगी।
क्योंकि जब तक तो दूर है तब तक तो जवाब डिफरेंट है। देखें x यहाँ पे चल रहा है, x काफ़ी बड़ा है, ये y का जवाब नीचे है, या यहाँ पे x पहुँचे तो y का जवाब ऊपर है। मैं कहता हूँ x तो यहाँ तक 6 पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन y शायद 2 पॉइंट हो, डिफरेंट है ना। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आएंगे तो ये साइन एक्स का ग्राफ भी 0 के करीब आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटर है और साइन एक्स के ग्राफ ने 0 से ही गुजर के जाना है। तो यहाँ से हमें इस पॉइंट का पता चलता है कि अगर हम x को अप्रोच टू 0 करवाएंगे, जैसे जैसे हम x छोटा कर देंगे, मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ कि जैसे जैसे x बहुत छोटा कर दूँगा, 0.0001 कर दूँगा, तो y भी, ये जो साइन x का जवाब है, ये भी बहुत छोटा हो चुका होगा और तकरीबन ये भी 0.0001 हो चुका होगा। यानी ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें आपस में सेम हो चुकी होंगी। और जब ये दोनों आपस में सेम हो चुकी होंगी तो ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगी, आंसर 1 आ जाएगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप x के 0 के करीब ले जाएंगे ना, तो साइन x भी 0 के करीब आ जाता है। और दोनों चूँकि दोनों ही करीब तर आ जाते हैं और दोनों सेम हो जाते हैं उस वक्त, तो दैट्स वाई दोनों कट कर 1 बना देते हैं। अगर तो दोनों 0 पे पहुंचे तो फिर वो भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा। 0 से थोड़ा सा पीछे रहना है, अप्रोच टू 0 हमने करना है, ये बात है। अब आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी, क्योंकि देखें जैसे जैसे x के करीब आ रहे हैं, अगर हम इस फंक्शन को ही देख लें f(x) = x, तो ये x देख लें, x का ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, साइन x का ग्राफ भी 0 की तरफ जा रहा है और x का ग्राफ भी 0 की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे x अप्रोच टू 0 करेगा, ये x भी 0 के पास पहुंच चुका होगा, साइन x भी 0 के, यहाँ आकर ये दोनों सेम हो चुके हैं। यहाँ डिफरेंट है, वहाँ x कहीं और है, ये कहीं और है, लेकिन जो जो ये 0 के करीब जाते हैं ये दोनों सेम हो जाते हैं। और हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब x 0 के करीब पहुँचेगा तो ये दोनों कट जाएंगे, जवाब 1 आएगा। तो दैट्स वाई हम कहते होते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। यानी ये हमारे पास एक वैसे ही हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी इसका पता चलता है। और सेम फार्मूला ये आपकी क्लास में इस्तेमाल हो सकता है इसके लिए 10 के लिए, कि मैं कहता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये अगर मैं इस तरह कह देता कि 10x बाय x, इसका जवाब भी 1 होता है। क्योंकि आप यहाँ से 10 का ग्राफ देखें, जब हमारा x 0 के करीब आएगा तो 10 का जवाब भी तो वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि x छोटा तो 10 भी वापस, और जो हम 0 के करीब पहुंचेंगे 10 का ग्राफ भी 0 के करीब आ जाएगा और x का ग्राफ भी 0 के करीब, ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो 10x बाई x भी कट जाएगा और ये 1 जवाब देगा। यानी बज़ाहिरन आपको नहीं लगेगा कि ये कैसे कट गए, लेकिन एक्चुअली इनके ग्राफ पे नज़र दौड़ाई जाए और हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप x को छोटा करेंगे, 0 के करीब लाएंगे, तो इनके ग्राफ इतने करीब आ जाते हैं कि तकरीबन एक दूसरे के, यहाँ इस पॉइंट पे देखें ये दोनों की लाइन सेम हो चुकी है इस जगह पर। तो इसका मतलब ये दोनों का आंसर सेम होता है और दोनों का आंसर सेम कट जाता है और आंसर हमारे पास 1 आता है। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक लिमिट है, बड़ी ये मशहूर लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, यानी साइन का ग्राफ और बटा x का ग्राफ, साइन x बटा x ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। बल्कि हम यूँ कहें कि जो कुछ साइन का एंगल होगा उतना ही अगर नीचे एंगल होगा तो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो आंसर 1 आया करेगा। और 10 की सूरत में भी ऐसे ही है। हाँ, एक बात याद रखनी है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली आंसर है, इसलिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिग्री में नहीं है। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे किसी और कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये वैल्यू है रेडियन में x, चाहे इसको थीटा कह लें, आप थीटा भी कह सकते हैं, साइन थीटा बाई थीटा भी कह सकते हैं ना, x या थीटा, दिस शुड बी इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए। ये एक बहुत प्यारा MCQ भी है, याद रखिएगा कि ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x, इसमें जो हमारे पास थीटा है ये हमेशा रेडियन में होता है, या x है, x की वैल्यू रेडियन में होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये वाला जो पोस्टुलेट है अगर आपको कंफर्म हो गया है कि जहाँ भी आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जानी चाहिए, यानी वो 0 के करीब जाना चाहिए, तभी ग्राफ नीचे आएंगे ना, और उस वक्त साइन x बाई x चीज़ें सेम हो, यानी ऊपर साइन x हो नीचे x हो,
तो उस वक्त इसका डायरेक्ट आंसर, आपको कुछ फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट आंसर निकाल देना है। आइए क्वेश्चन की जाने। पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x/x। इसको चेक करते हैं कि कैसे होगा। बड़ा आसान सवाल है। ये साइन की शक्ल लग रही है मुझे, सिर्फ ये है कि ऊपर 7x है तो नीचे भी 7x होना चाहिए। लिमिट तो पहले ही अप्रोचेस टू 0 है, गुड। सिर्फ यहाँ 7 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी तरफ से ऊपर 7x है तो नीचे x के साथ 7x लगाने के लिए 7 अपनी तरफ से लगाया है, इधर बाहर एक 7 लगा देता हूँ ताकि ये पूरा हो गया, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। वो 7 जो बाहर लगाया वो बेशक इधर बाहर कर दें। और अब ये लिमिट मेरी बन गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और साइन 7x, नीचे भी 7x। तो इस हिस्से का जो डायरेक्ट जवाब है वो 1 है, क्योंकि ये हम ग्राफिकली देख चुके हैं कि दोनों ग्राफ, साइन का ग्राफ और उसका ग्राफ दोनों सेम हो जाते हैं, आंसर कट कर 1 आता है। एक्स शर्त है कि ये लिमिट 0 अप्रोच करनी चाहिए, तो ये 0 अप्रोच कर रही है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, दैट्स वाई इसकी डायरेक्ट लिमिट 1 लगेगी और 7 इसका आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात। इस क्वेश्चन पे गौर करें। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, ये भी साइन वाली कैटेगरी, लेकिन ऊपर डिग्री है, x डिग्री। अभी मैंने आपको कहा कि x शुड बी इन रेडियन, ये रेडियन में नहीं होना चाहिए था, ये इसलिए प्रॉब्लम है, वरना मैंने अभी काट देना था इसको। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं कैसे, हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ कह देते हैं सिंस, हम कहते हैं सिंस, हमें पता है, वो आपको याद होगा, पाई डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो वहाँ से हमें ये पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है, क्योंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता था, तो 180 नीचे आ गया। और लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे x डिग्री चाहिए। दिस सिंप्लाई जो x डिग्री होगा, x डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पाई x बाई 180 रेडियन होगा। इसका मतलब इसकी जगह, x डिग्री की जगह मुझे ये वाली चीज़ लगानी है, ये जो मैंने बनाई है, इसको लगा देते हैं, ज़रा देखते हैं क्या बनता है। दिस सिंप्लाई वो जो मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, उसकी x डिग्री की जगह ये मैंने रेडियन में इसको कन्वर्ट कर रखा है। क्या कर रखा है, इसको x पहले लिख लेता हूँ, पाई बाई 180, ये लग गया x डिग्री की जगह पाई x बाई 180, और बटे में ये वाला x है। अच्छा, अब इशू बन गया, थोड़ा सा इशू ये बन गया कि ऊपर वाले साइन के साथ पाई x बाई 180 है, नीचे वाले के साथ सिर्फ x है, तो कांस्टेंट तो हम अपने से लगा सकते हैं ना, उसका तो मसला ही कोई नहीं। हम अभी पूरा कर लेते हैं इसको। पूरा अब कैसे करेंगे, अब ऐसे पूरा करेंगे, साइन ये जो x पाई बाई 180 है, ओके, नीचे मेरे पास पहले x है, इसके साथ मैं अपने से पाई बाई 180 लगा देता हूँ, लेकिन ये नीचे अपने से लगाया है तो ऊपर भी अपने से लगाना पड़ेगा। x तो पहले मौजूद था, मैंने पाई बाई 180 लगाया, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, वो पाई बाई 180 कांस्टेंट है, उसको मैं साइड पे कर देता हूँ ऐसे, और अंदर मेरे पास अब लिमिट है। ख्याल ये रखना है कि लिमिट शुड भी अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि ये इसका जो एंगल है रेडियन में, और एंगल शुड बी सेम, ऊपर रकम और नीचे वाली रकम सेम होनी चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल नज़र आ जाए तो इसका डायरेक्ट जवाब 1 होता है, तो पाई बाई 180.1, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है पाई ओवर 180 आ गया। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन पे नज़र दौड़ाएं तो ये क्वेश्चन भी सादा है, ट्रिग्नोमेट्रिक में है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक के तमाम क्वेश्चन एक्चुअली उसी साइन x बाई x वाली फॉर्म में बदल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें अगर वो आगे पीछे आपको नज़र आ रहे हो तो चेंज करना पड़ता है। अब इस सवाल को अगर, अच्छा एक और है, हम डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि 0 बाई 0 ना बन रही हो। पहले चेक कर लें क्या 0 बाई 0 तो नहीं बन रही। देखें ये तो 1 है, ओके। आगे क्या है, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करना है, 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ऊपर तो 1 माइनस 1 बन रहा है, नीचे साइन 0 0 होता है। इसका मतलब ये तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट लिमिट हम पुट नहीं कर सकते। अगर 0 बाई 0 ना बन रही हो तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 0 बाई 0 फॉर्म है। अब एक तरीका ये है कि अगर इस तरह की शक्ल हो ना तो उसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं। रैशनलाइज करने से अक्सर सवाल टूट जाता है, फैक्टराइज हो जाता है, कुछ ना कुछ कट जाता है। तो इधर वाला हिस्सा मैं वैसे ही रहने देता हूँ,
ये ऊपर है मेरे पास 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा और नीचे है मेरे पास साइन ऑफ थीटा। तो अगर इसको मैं रैशनलाइज़ कर लूँ तो रैशनलाइज़ करने से काफ़ी हद तक ये हमारा जो मसला है 0/0 फॉर्म वाला वो हल हो जाएगा। मकसद तो है इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आना, 0/0 फॉर्म कैंसिल करना। ऊपर देख लें, ऊपर ये बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और जो नीचे है नीचे होगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो ऊपर वाला तो आपको पता ही है, यू आर स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो नीचे साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो अब ज़रा गौर करें, साइन थीटा से एक साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। अगर एक कैंसिल हो चुका तो बाकी ऊपर एक साइन थीटा रह गया और नीचे 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा रह गया। अच्छा, साइन एक्स बाई एक्स वाली फॉर्म तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन क्या अब लिमिट पुट करने से 0/0 ख़त्म हो चुका? चेक करते हैं। साइन थीटा की जगह 0 पुट होगा, साइन 0 0, ऊपर तो 0 होगा, नीचे 1 प्लस का 0 1, नीचे 1 प्लस 1 2 होना, 0/2, 0/0 नहीं है, इसका मतलब लिमिट पुट कर दें बगैर डरे। ऊपर साइन 0, नीचे 1 प्लस कॉज ऑफ 0। गौर करें, ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस 0 का आंसर भी 1, नीचे 0/2 हो जाएगा। 0/2 बन जाए हमें तो कोई मसला नहीं है, ये कम से कम 0/0 तो नहीं है ना। अच्छा, 0/2 आंसर क्या आएगा? 0। तो इस सवाल का आंसर हमारे पास 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स बाई पाई माइनस एक्स है, ऊपर एक्स है नीचे पाई माइनस एक्स है, हैं भी रेडियन में, ओके। डिग्री होता तो कन्वर्ट करता। अच्छा, बज़ाहिर मुझे लग रहा है करीब तर है ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। एक तो ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि x अप्रोचेस टू पाई है, x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये 0 नहीं बनता तो देन वी से दैट कि ये तो फिर वो लिमिट तो नहीं हम अप्लाई करेंगे ना। वो अप्लाई लिमिट तब होती है जब हम कहते थे कि यहाँ अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। तो दो प्रॉब्लम है, यहाँ 0 नहीं है, दूसरा ऊपर वाली और नीचे वाली रकम सेम नहीं है। ऊपर वाली मेरे जहन में आ गई है कि मैं फौरी इसको नीचे वाले की सेम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, वो क्वाड्रेंट्स वाली, एंगल वाली, जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड है। आपको पता है यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, और यहाँ पे आल पॉजिटिव होते थे, यहाँ साइन पॉजिटिव होता था। और अगर पाई में से कुछ माइनस हो भी जाए और उसको साइन कह दें, साइन पाई माइनस एक्स कर दूं, तो आपको याद होगा कि पाई माइनस एक्स चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट होता है और उसमें साइन खुद पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पाई माइनस एक्स का जवाब साइन एक्स ही होता था। तो साइन एक्स की जगह साइन पाई माइनस एक्स लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये पॉइंट मैं यहाँ से इस तरह कर सकता हूँ, एक हिस्सा तो मैं कवर कर लूँगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, और ऊपर क्या है मेरे पास, साइन एक्स की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, पाई माइनस एक्स, और नीचे भी पाई माइनस एक्स, क्योंकि पाई में से कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, साइन ने कन्वर्ट भी नहीं होना, और सेकंड क्वाड्रेंट है उसने रहना भी पॉजिटिव है, तो साइन एक्स की जगह साइन पाई माइनस एक्स लग सकता है। ये तो लगा लिया हमने। अब हमारे पास यहाँ पे नुक्ता सिर्फ ये है कि अप्रोच टू 0 कैसे करवाएं, ताकि वाज़े नज़र आए ना कि वाकई ये अप्रोच टू 0 कर रहा है। इसके लिए आप रफ़ के बजाय यहाँ अगर साइड पे देना चाहें, लिख कर दे दें उसको कि जो साइन एक्स होता है वो साइन पाई माइनस एक्स के इक्वल होता है। ये चीज़ यहाँ साइड पे बता दें, चलें ऐसे कर लेते हैं। खैर ये सवाल का हिस्सा तो नहीं है, साइड पे आपने बता दिया उसको। अब आप एक काम करें, आप ये वाली जो चीज़ है ना, हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट ये था कि ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली ये 0 बन जानी चाहिए, और वाकई ये पाई पुट होने पे बन तो 0 ही रही है। एक्स की जगह पाई करेंगे, पाई माइनस पाई 0/0 बनता है। तो आपने सिर्फ करना ये है, यहाँ पे आपने कहना है पुट ये ऊपर वाली जो चीज़ है पाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी आपने इस पाई माइनस एक्स को 0 पुट कर दिया, और यहीं से अब आपको पता चलेगा 0 कैसे होगा। आपने कहना है कि फॉर जब x अप्रोच टू पाई करेगा, या बल्कि आप इसको एक और काम करें, इसको 0 के बजाय एक नया नाम दे दें। आप इसको कह दें पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा,
एक नया नाम दे देते हैं, हमने इसको थीटा का नाम दे दिया। तो आप कहते हैं कि व्हेन x अप्रोच टू पाई, अगर x पाई को अप्रोच करेगा, x की जगह पाई लगेगा, तो पाई माइनस पाई थीटा का जवाब क्या आएगा? दिस सिंप्लाई थीटा किसको अप्रोच कर जाएगा? थीटा अप्रोच कर जाएगा 0 को। जब जब x पाई को अप्रोच करेगा, यानी x की जगह जब जब पाई लगेगा, तो पाई माइनस पाई थीटा का जवाब कितना बन जाएगा? 0। तो यानी हमें एक चीज़ अब मिल गई कि जब जब x पाई को अप्रोच करेगा, थीटा 0 को अप्रोच कर जाएगा। थीटा कौन है? हमने इस चीज़ का नाम थीटा रखा है, और हमने कहा कि अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर x पाई को अप्रोच करेगा, जो क्वेश्चन में बताया गया था, x की जगह पाई लगेगा, पाई माइनस पाई चूँकि 0 हो जाएगा। जब जब x पाई की जानिब बढ़ेगा, थीटा का जवाब भी किसकी जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा? 0 की जानिब। तो बस इसी चीज़ को आप ऊपर वाले सवाल में इस्तेमाल कर लें। आप कहें इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो ऊपर वाली हमारे पास लिमिट थी, हमने चूँकि x अप्रोच टू पाई कर रहा था, और हमने अभी कह दिया कि जब जब x अप्रोच टू पाई करेगा, वहाँ थीटा अप्रोच टू 0 कर जाएगा। तो लिहाजा x अप्रोच टू पाई की जगह अब मैं क्या लिख देता हूँ? थीटा अप्रोच टू 0, क्योंकि हमने यहाँ से बनाया, जो हमने ये लिखा ना पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, और यहाँ हमने कहा कि अगर x पाई को अप्रोच करेगा तो थीटे का जवाब 0 हो जाएगा। तो लिहाजा x अप्रोच टू पाई, दिस इम्प्लाई थीटा अप्रोच टू 0। लिहाजा इसकी जगह अब मैं ये लिख रहा हूँ थीटा अप्रोच टू 0, और वहाँ भी उस पूरे की जगह उसका नाम मैंने क्या रख दिया हुआ? थीटा। इसका मतलब साइन थीटा बाई थीटा। ये देखें नाम चेंज कर लिया, अब नाम चेंज हो गया, शक्ल वाज़े हो गई, और लिहाजा अब तो इसका डायरेक्ट जवाब कितना है? 1 है। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से। वहाँ से डायरेक्ट भी हल हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट आपने उस तरह करना नहीं, क्योंकि 0 बाई 0 तो बन रही है, हम मान सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ी उसे कन्वर्ट करके दिखा देना है कि ये देख लें कि ये एक्चुअली ये अप्रोच टू 0 कर रहा था और ये दोनों सेम थे। सिर्फ नया पॉइंट ये है कि इसकी जगह थीटा लगा लें, और थीटा लगाकर आप ये कह दें, अब आप इसमें बताएं जो उसने कह रखा है कि x अप्रोच टू पाई, आप कहो कि x की जगह जो ही मैं पाई लगाऊंगा तो पाई माइनस पाई, थीटा का जवाब 0 हो जाएगा। तो लिहाजा x अप्रोच टू पाई का मतलब है थीटा अप्रोच टू 0। तो उसकी जगह ये लग गया, उनकी जगह ये लग गया, और फिर आंसर है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ये आज के लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व कर दिए ताकि टाइम की भी बचत रहे। आपको समझ तो आ चुकी है। देखें ये एक और सवाल था, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax बाई साइन bx। डायरेक्टली चेक करें तो x की जगह 0 पुट करूं तो साइन 0 बन जाएगा, नीचे भी x की जगह 0 पुट किया तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का जवाब भी 0 है, नीचे वाले का भी जवाब 0 बाई 0 फॉर्म बन रही थी। इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे हल नहीं करना था, बल्कि बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर ax ऊपर है तो नीचे भी अगर ax बन जाता तो ये तो मेरे पास वो क्वेश्चन बन जाना था। तो मैंने ये किया, सिर्फ साइन ax उसके नीचे अपनी तरफ से ax लगाया, लेकिन अपने से लगाया तो आगे ज़रब भी दे दिए x से, और नीचे वाला साइन bx था, अपनी तरफ से bx लगाया और साथ bx से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब ये वाला और ये वाला, ये 2 फार्मूले बन गए ऊपर नीचे अलहदा, और ये ax और bx ज़रा साइड पे हो गए, ये वाले दोनों अलहदा हो गए, ये मैंने अलहदा कर दिए। और जब मैंने अलहदा किया तो x से x काट दिया और a बटा b मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं। लेकिन इनके ऊपर अलहदा अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। ये ऊपर वाला साइन ax बाई ax अलहदा लिमिट, नीचे वाला साइन bx बाई bx अलग लिमिट। तो यूँ ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो आपको नज़र आ रहा है x अप्रोच टू 0 वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है, ये वाली रकमें भी सेम आ रही हैं, लिहाजा ऊपर वाला भी 1 नीचे वाला भी 1, साइड पे a बटा b है, तो a बटा b इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ भी वही नज़र आ रहा है, x अप्रोच टू 0 कर रहा है, x बाई 10x है। अच्छा x बाई 10x, x की जगह 0 लगाऊंगा 0, tan 0 भी 0 होता है, ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब इसे थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लिमिट इसकी पुट नहीं कर सकते। तो tan x की जगह लगाया sin x बाई cos x। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको याद होगा, अब तक आप काफ़ी मैथ कर चुके हैं कि ये जो डबल बटा होता है ये हमेशा ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला डबल बटे में भी आ सकता है। ये नीचे वाला ऊपर कैसे जाता है ये आपको पता ही होगा कि ये देखें x, इस बटे की जगह अगर मैं तकसीम लगा देता तो ये क्या है मेरे पास, ये साइन x बाई cos x है, साइन x बाई cos x है। तो देखें अगर तकसीम की जगह ज़रब लगेगी तो क्या होगा, होगा ये कि ये ऊपर वाली रकम जो है ये उलट जाएगी,
तो ये कॉज एक्स ऊपर पहुंच गया ना एक्स के साथ, यानी कॉज एक्स यहाँ से उठ के एक्स के साथ आ सकता है, क्योंकि ये बटे का मतलब तकसीम होता है, अगले स्टेप पे इसने उलटना होता है। और अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं ऐसे कर दूं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाला नीचे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यही वाली जो रकम है एक्स तकसीम साइन एक्स बाई कॉज एक्स, इसको आप देखें, अगर इसको मैं ऐसे लिख लेता, इधर मैं एक्स जगह 1 लगा देता हूँ और ये वाला एक्स भी नीचे इसी की जगह साथ लेकर आ जाता हूँ, कॉज एक्स के साथ लेकर आ जाता हूँ। तो जब होना ज़रब है तो ज़रब के बाद इसने उलट कर पहुँच तो फिर भी ऊपर ही जाना है ना। ये देखें, ये फिर ऊपर पहुँच जाएगा, जैसे पहले दोनों ऊपर थे ये फिर भी ऊपर ही पहुँच गए। लिहाजा ये वाला एक्स वहाँ से उठ के इसके साथ भी आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसने फिर वहीं चले जाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए इसको उधर भेज रहे हैं और इसको इधर भेज रहे हैं। देखिए कॉज एक्स ऊपर चला गया और वो वाला एक्स नीचे आ गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब ये नीचे आया ना तो ये साइन एक्स के नीचे एक्स बैठ गया और मुझे नज़र आ रहा है कि नीचे तो फार्मूला बन गया, वो सेम जो एंगल है वो सेम हो गया, रेडियन में है और थीटा एक्स अप्रोच टू 0 भी कर रहा है, तो मैं तो लिमिट अप्लाई कर दूंगा। ऊपर कॉज पे भी लिमिट अप्लाई हो सकती है, कॉज 0 ऊपर हो गया और नीचे वाले का आंसर तो 1 हो गया डायरेक्ट। कॉज 0 का 1 होता है, 1/1, जवाब भी हमारे पास 1 आ गया। तो बहुत सादा सवाल था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में करते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको हल करके देखिए। सिर्फ ये एक पॉइंट है, आपको ये अगर क्लियर हो गया कि साइन एक्स बाई एक्स का आंसर लिमिट जब एक्स अप्रोच टू 0 करे तो 1 आता है, अगर ये आपको आता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन है लिमिट के, ये बहुत आसान है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ औक़ात हमें कहीं रैशनलाइज़ करना पड़ जाएगा या कहीं कहीं हमें कोई फार्मूला हाफ एंगल वाला इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। अदरवाइज़ ये हम अगर हमें लगे कि 0/0 नहीं फॉर्म बन रही तो आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, फिर भी आपका सवाल हल हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।